हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड काइनेटिक एनर्जी पर वॉल्यूम। प्रेशर और काइनेटिक एनर्जी के बीच में हमें रिलेशन निकालना है। तो हमने प्रेशर का फॉर्मूला निकाला था फ्रॉम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, वो आया था 1/3 रो वी स्क्वायर। अब काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकालना है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूले में हमारे पास आता है 12mv²। तो हम मास निकाल लेते हैं यूनिट वॉल्यूम ऑफ गैस का। मास का फॉर्मूला वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। यूनिट वॉल्यूम के लिए वॉल्यूम की जगह 1 रख दिया इनटू डेंसिटी मतलब रो। तो मास पर यूनिट वॉल्यूम कितना, मास ऑफ यूनिट वॉल्यूम कितना आ जाएगा, रो। नाउ एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ गैस कितना आएगा, हाफ रो वी स्क्वायर। एम की जगह रो रख दिया। अब इन दोनों की रेशियो निकाल लो। पी बाई में ए डैश क्या आ जाएगा, 1/3 रो वी स्क्वायर अपॉन 1/2 रो वी स्क्वायर। तो यहाँ से ये बच जाएगा 2/3। तो मतलब प्रेशर आ गया 2/3 टाइम्स ऑफ द काइनेटिक एनर्जी। हैंस प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ गैस इज इक्वल टू द 2/3 ऑफ द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ गैस। नाउ हमने निकालना है एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल ऑफ गैस। तो इसके लिए हमने पर यूनिट 8 मोल कंसिडर किया गैस का। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, m बाई मी वी। और प्रेशर का क्या होता है, 1/3 रो वी बार स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने रो की जगह लिख दिया m बाई मी वी। तो यहाँ से पी वी इज इक्वल टू आ जाएगा 1/3 एम वी बार स्क्वायर। 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया तो ये बन जाएगा 2/3 ऑफ ई। लास्ट जो टॉपिक था उसमें हमारे पास P इज इक्वल टू 2/3 ऑफ ई आया था। यहाँ पी वी आ रहा है क्योंकि यहाँ पे हमने वॉल्यूम तो यूनिट नहीं माना, वी ही माना है। तो पी वी आ जाएगा 2/3 ऑफ ई। ई इज द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ गैस। आइडियल गैस इक्वेशन होती है पी वी इज इक्वल टू आर टी। तो पी वी की जगह लिख दो 2/3 ऑफ ई इज इक्वल टू आर टी। तो ई की वैल्यू आ जाएगी 3/2 ऑफ आर टी। तो ये इक्वेशन देती है मीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ द गैस। अगर हमारे पास एन एवरोगैड्रो नंबर है देन मीन काइनेटिक एनर्जी, तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी ई बाई में एन। ई का फॉर्मूला था 3/2 आर टी। तो ये 3/2 आर टी बाई एन आ जाएगा। आर बाई एन की जगह हम लिख देंगे के बी। तो ये आ जाएगा 3/2 के बी टी। नाउ रूट मीन्स देयर वेलोसिटी। रूट मीन्स देयर मतलब आर एम एस वेलोसिटी। हमारे पास काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी बार स्क्वायर होती है 3/2 आर टी। यहाँ से वी बार स्क्वायर क्या आ जाएगा, मतलब वी बार का मतलब वी मीन। वी मीन स्क्वायर आ जाएगा 3RT बाई एम। इसका रूट कर दो, आपके पास RMS वेलोसिटी आ जाएगी। तो ये √3RT बाई में एम आ जाएगा। नाउ हमने करना है डेराइव बॉयल्स लॉ फ्रॉम द काइनेटिक थ्योरी। तो बॉयल्स लॉ क्या कहता है कि प्रेशर जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अब हमने इसको डिराइव करना है अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक थ्योरी। हमारे पास प्रेशर का क्या फॉर्मूला होता है, 1/3 रो वी बार स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 1/3 एम बाई में वी बार स्क्वायर। तो पी वी की वैल्यू आ जाएगी 1/3 एम वी बार स्क्वायर। बट एट कांस्टेंट टेम्परेचर टोटल एनर्जी जो होती है 1/3 एम वी बार स्क्वायर वो क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। क्योंकि हाफ एम वी बार स्क्वायर कांस्टेंट है तो 1/3 लगा दो तो वो भी कांस्टेंट होएगी ना। तो ये चीज़ जब कांस्टेंट होगी राइट हैंड साइड तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या आ जाएगी, कांस्टेंट। मतलब पी वी कांस्टेंट। पी वी कांस्टेंट मतलब हमारा बॉयल्स लॉ डिराइव हो गया। नेक्स्ट से चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ क्या कहता है, एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। मतलब वी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी होता है। इसको डिराइव करते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से। पी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 एम बाई वी बार स्क्वायर। तो वी की वैल्यू निकालो यहाँ से, वो आ जाएगा 1/3 एम वी बार स्क्वायर बाई पी। तो वी जो हो जाएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा वी बार स्क्वायर की। तो वी बार स्क्वायर काइनेटिक थ्योरी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टी के। देयरफॉर जो वॉल्यूम आ गया वो भी किससे प्रोपोर्शनल आ गया, टेम्परेचर के। मतलब हमारा चार्ल्स लॉ डिराइव हो गया। थर्ड है हमारे पास गे-लुसेट लॉ। नेक्स्ट है हमारे पास गे-लुसेट लॉ। गे-लुसेट लॉ या बैडनॉल्ड्स लॉ बोलते हैं। इस गे-लुसेट लॉ क्या कहते हैं कि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के एट कांस्टेंट वॉल्यूम।
प्रेशर का फॉर्मूला था 1/3 रो वी बार स्टेयर, रो की जगह आप लिख सकते हो एम वाई में वी, तो ये प्रेशर का फॉर्मूला बन जाएगा 1/3 एम बाई वी बार स्टेयर। काइनेटिक थ्योरी से जो आपके पास काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्टेयर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के, तो वी बार स्टेयर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये ऊपर पुट कर दो, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा टेम्परेचर के, तो हमारा ये लूज सेट लो प्रूव हो गया। नेक्स्ट से परफेक्ट गैस इक्वेशन, काइनेटिक थ्योरी से आपके पास प्रेशर का फॉर्मूला होता है 1/3 रो वी बार स्टेयर, रो की जगह अगेन पुट करो एम बाई में वी, तो पी वी आ जाएगा 1/3 एम वी बार स्टेयर, वी बार स्टेयर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। सेम वही लेना है जो हम ले रहे हैं, पहले प्रेशर का फॉर्मूला लेना है, देन वी बार स्टेयर तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर लेना है। तो यहाँ से भी हमारे पास क्या आ जाएगा, पी वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, प्रोपोर्शनैलिटी को हटाओ दे तो यहाँ पर आर कॉन्स्टेंट आता है, तो पी वी इज इक्वल टू आर टी, आइडियल गैस इक्वेशन डिराइव होगी। नेक्स्ट है एवोगाड्रो लॉ। एवोगाड्रो लॉ कहता है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस अंडर आइडेंटिकल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो हमने दो गैसेस कंसिडर की ए और बी, जिनका इक्वल वॉल्यूम प्रेशर एंड टेम्परेचर है। P1 एंड P2 आर द मासेस ऑफ गैसेस ए एंड बी। M1 एंड M2 क्या है, गैस के एक मॉलिक्यूल का मास। M1 M2 टोटल मास, स्मॉल m1 m2 एक मॉलिक्यूल का मास। देन जो आपके पास RMS वेलोसिटी है उसको हमने मान लिया C1 एंड C2। अब हम गैस ए की बात करें तो ये हमारे पास प्रेशर का फॉर्मूले के में क्या आएगा, 1/3 m1 अपॉन वी C1 स्टेयर, और गैस बी के लिए आ जाएगा 1/3 m2 बाई वी C2 स्टेयर। तो प्रेशर दोनों का सेम है, ये हमने कंसीडर किया है। कंसीडर टू गैसेस ए एंड बी हैविंग इक्वल वॉल्यूम प्रेशर एंड टेम्परेचर, तो इन दोनों को हमने इक्वेट करवा दिया। यहाँ से आ गया m1 C1 स्टेयर इज इक्वल टू m2 C2 स्टेयर। एज गैसेस ए एंड बी आर एट द सेम टेम्परेचर, देयरफॉर जो काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल आएगी वो भी सेम आएगी, मतलब हाफ m1 C1 स्टेयर इज इक्वल टू हाफ m2 C2 स्टेयर आ जाएगा। m1 C1 स्टेयर m2 C2 स्टेयर के इक्वल आ जाएगा। अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को डिवाइड कर दो, आपके पास क्या बन जाएगा, कैपिटल M1 C1 स्टेयर अपॉन स्मॉल m1 C1 स्टेयर इज इक्वल टू कैपिटल M2 C2 स्टेयर अपॉन स्मॉल m2 C2 स्टेयर। कैपिटल M2 क्या लिख सकते हो आप, मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो ये बन जाएगा m1 n1 C1 स्टेयर अपॉन m1 C1 स्टेयर इज इक्वल टू m2 n2 C2 स्टेयर अपॉन m2 C2 स्टेयर। तो ये n1 इज इक्वल टू क्या आ गया, n2। नेक्स्ट है राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूज़न। राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूज़न कहता है कि इफ़ द रेट्स ऑफ states that the rates of diffusion of two gases are inversely proportional to the square root of their densities। डेंसिटीज़ के स्क्वायर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेट ऑफ डिफ्यूज़न। तो हम लेट कर लेते हैं ρ1 एंड ρ2 बी द डेंसिटीज ऑफ गैसेस ए एंड बी, C1 एंड C2 बी द RMS वेलोसिटीज ऑफ ए एंड बी। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से आपके पास P1 क्या आ जाएगा, 1/3 ρ1 C1 स्टेयर, और P2 क्या आ जाएगा, 1/3 ρ2 C2 स्टेयर। जब CD स्टेट ऑफ डिफ्यूज़न है तो P1 P2 के इक्वल आ जाएगा, मतलब 1/3 ρ1 C1 स्टेयर इज इक्वल टू आ जाएगा 1/3 ρ2 C2 स्टेयर के। तो यहाँ से C1 स्टेयर बाई C2 स्टेयर आ जाएगा ρ2 बाई ρ1, C1 बाई C2 आ जाएगा अंडर रूट ρ2 बाई ρ1। अगर R1 एंड R2 रेट ऑफ डिफ्यूज़न है तो R1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा C1 के और R2 आएगा C2 के। तो R1 बाई R2 किससे आ गया, C1 बाई C2। इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन कर दो, C1 बाई C2 की जगह लिख दो R1 बाई R2। तो R1 बाई R2 किसके इक्वल आ गया, अंडर रूट ρ2 बाई ρ1, मतलब जो रेट है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ गई डेंसिटी के। क्लियर।